हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे हमेशा की तरह, क्योंकि मैं तो यही सोच के वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो की ज़रूरत होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सच में पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये है क्लास 4 के लिए, और क्लास 4 के लिए ये चैप्टर 7 और चैप्टर 7 है क्लॉथिंग। और मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 8 या 9 तक करा दूँ और उससे ज़्यादा नहीं कराऊँ, क्योंकि बच्चे आगे भी प्रमोट कर ही दिए गए हैं। तो मैं उसके बाद क्लास 5 या 6, 7, 8 का ले सकती हूँ। तो मेरे पास जो बुक्स है साइंस की, मैं सिर्फ वही क्लास का ले सकती हूँ। वैसे तो अगर मेरे पास सेटअप होता तो मैं बिना बुक के भी ओरल में ले लेती बोर्ड पे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। सो जो बुक्स हैं मेरे पास, उन सारी क्लास का जो आगे वीडियो आएगा वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो आज के लिए क्लास 4 का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर 7 क्लॉथिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। तो हमारा जो बेसिक पॉइंट है और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो हमारी मेन चीज़ है वो है, यहाँ देखिए आप, नीड फॉर क्लॉथ्स की ज़रूरत, काइंड ऑफ क्लॉथ्स, फाइबर्स और फैब्रिक्स, क्लीनिंग एंड केयरिंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ये जो है आपके मेन पॉइंट्स हैं। इसी के बेस पे पूरा जो चैप्टर बना हुआ है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, we all are fond of new fashion clothes, but clothes should also be protective and suitable to the kind of work we do. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे फैशन के कपड़े होते हैं, और जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और हर तरह के काम के हिसाब से हमारे पास कपड़े होते हैं। जैसे ऑफिस वेयर अलग होता है, या स्कूल के यूनिफॉर्म अलग होता है, फॉस्टिंग वेयर अलग होता है, फेस्टिवल पे हम कुछ अलग पहनते हैं। तो इसी हिसाब से हमारे पास कपड़े होते हैं। सो इस चैप्टर में हम इसी बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ क्लॉथ्स। हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों होती है, ये हम सबको पता है कि कपड़े की ज़रूरत हमें क्यों होती है। और कपड़े पहन के जो हम फील करते हैं, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें धूप नहीं लगती, हमारे ऊपर डस्ट नहीं आता। जो हमारा ओपन एरिया मतलब रहता है, बॉडी का स्किन रहता है, उस पर आप देख सकते हैं कि सन बर्न हो जाता है, उस पर डस्ट पड़ता है। तो वो जो एरिया होता है वो प्रोटेक्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ वहाँ क्योंकि कपड़े नहीं होते, और जहाँ कपड़े होते हैं वो एरिया आप देखे होंगे कि वहाँ सन बर्न भी नहीं होता और वहाँ डस्ट भी नहीं पड़ते हैं। हम आगे, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। वी लुक स्मार्ट एंड कल्चर्ड व्हेन वी वियर क्लॉथ्स सुटेबल टू सीजन एंड ओकेजन। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सूर्य की उष्मा से, ठंडी से, बारिश से, डस्ट से और इंसेक्ट बाइट से, मतलब कि हमें कीड़े मकोड़े नहीं काटते हैं। वी लुक स्मार्ट, हम कपड़े पहनने के बाद स्मार्ट दिखते हैं, कल्चर्ड दिखते हैं। उसके बाद यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम सीजन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जस्ट लाइक अगर गर्मी है तो हम पत्ते कपड़े पहनते हैं, और अगर ठंडी है तो हम उलन कपड़े पहनते हैं। और सीजन के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से, ओकेजन मतलब आपके यहाँ अगर शादी है तो आप शादी वाले कपड़े पहनेंगे, हैवी लुक वाले कपड़े पहनेंगे, डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, फैंसी कपड़े पहनेंगे। और जो आपके डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो तो अलग होते हैं ना। तो यही सब इसमें बताया जा रहा है। ओके, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम आगे देखेंगे प्रोटेक्टिव क्लॉथ। ओके, आगे हम देखेंगे काइंड ऑफ क्लॉथ्स, कि हमारे पास कितने प्रकार के कपड़े होते हैं। तो क्लॉथ आर 3 टाइप बेस्ड ऑन सीजन, स्पेशल जॉब एंड ओकेजन, प्रोटेक्टिव, यूनिफॉर्म एंड डेकोरेटिव। क्लॉथ जो होते हैं बेसिकली वो 3 बेस्ड होते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे कि स्पेशल जॉब एंड ओकेजन के लिए, अगर कोई स्पेशल जॉब है या फिर ओकेजन, मान लीजिए स्पेशल जॉब जस्ट लाइक कि आप पुलिस हैं, आप आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनके जो क्लॉथ्स होते हैं वो अलग ही होते हैं। और ओकेजन जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी वगैरह, जैसे आपके घर में शादी है, पूजा है, तो आप अलग कपड़े पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं। आप जो रेगुलर कपड़े पहनते हैं वो तो नहीं पहनते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ क्या प्रोटेक्टिव कपड़े होते हैं। प्रोटेक्टिव इट मीन अगर आप ठंडी में कपड़े पहनते हैं तो ठंडी में आप मोटे कपड़े पहनते हैं, उलन कपड़े पहनते हैं जो ऊन से बना होता है, जिसमें हमें गर्मी हमारे बॉडी को मिलती रहे। और यूनिफॉर्म जस्ट लाइक आप स्कूल जाते होंगे तो यूनिफॉर्म पहनते होंगे, है ना। और डेकोरेटिव मतलब वो भी जैसे आप बोल सकते हैं शादी में जो कपड़े बड़े मतलब डिज़ाइनर या हैवी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो कपड़े होते हैं हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप सुन सकते हैं, हमारे यहाँ देखिए मोर की भी आवाज़ आ रही है, बड़ी प्यारी आवाज़ है। इसको भी जब मैं वीडियो बनाती हूँ तभी आना रहता है। सो ये भी आप लोगों को इन्फॉर्म करती है कि आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो गया है। सो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स। प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आगे देखते हैं, क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन एंड डस्ट, वाइंड ऑफ समर, रेन एंड बाइट ऑफ इंसेक्ट ऑफ रेनी सीजन एंड कोल्ड ऑफ विंटर। यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें सूर्य की उष्मा से प्रोटेक्ट करते हैं। डस्ट वाइंड ऑफ समर, जो गर्मियों में जो हवा चलती है उसके साथ जो धूल उड़ता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बारिश से प्रोटेक्ट करता है। इंसेक्ट बाइट से मतलब कि अगर आप बिना कपड़े के अगर आप कहीं बैठे हैं या सोए हैं तो आपको चींटी काट सकती है, मच्छर काट सकते हैं, उन सारी चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्ट करती है रेनी सीजन में। और ठंडी के सीजन में आपको ठंड से बचाते हैं आपके कपड़े, है ना।
आगे हम देखेंगे इन समर और ऑन क्लाइमेट पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। हम गर्मी में या वार्म क्लाइमेट में जब गर्मी होती है, भाई चिल्ला लो करना पड़ा हूँ। जब पता है ये चिल्लाते हैं ना, साथ में सारे चिल्लाते हैं। हाँ तो ठीक है, हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, इन समर और वार्म क्लाइमेट पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि गर्मियों में या वार्म क्लाइमेट में, जैसे अभी का टाइम है, अभी टाइम क्या है, ये मई चल रहा है, तो इसमें गर्मी तो स्टार्ट हो गई है और काफ़ी गर्मी है। तो इसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम लाइट कपड़े पहनते हैं, मतलब जो हल्के कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं। बॉडी हीट कैन एस्केप थ्रू लाइट कॉटन क्लॉथ्स एंड सम एयर कैन पास थ्रू। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कॉटन के लाइट कपड़े होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और उसमें जो होती है हवा भी पास होती है, मतलब हवा आती जाती रहती है जब वो कपड़े पतले रहते हैं, कॉटन के रहते हैं। तो दस द बॉडी बिकम कूल, जिसके कारण जो हमारी बॉडी रहती है, जो हमारा शरीर रहता है, वो ठंडा रहता है। वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स बिकॉज वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट सेंट बैक एंड हॉट रेज ऑफ द सन। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ ये बोला जा रहा है कि हमें गर्मियों में वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सन से हॉट रेज आती है, गर्म उसमें किरणें जो आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब वो आपके बॉडी से, मतलब कि कपड़े से वापस चली जाती है, मतलब वो अंदर नहीं वो पास आउट कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, जैसे हम गर्मियों में अगर ब्लैक कपड़े पहन ले, इवन आप ठंडी में भी कभी आपने फील किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कभी करना, ट्राई करना कि अगर आप गर्मी में ब्लैक कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे धूप में, तो कितनी भी ठंडी रहे, जहां तक आपकी बॉडी तक वो ब्लैक कपड़ा रहेगा, वहां आपकी बॉडी कुछ टाइम, 1 मिनट के अंदर ही एकदम गर्म हो जाती है। बट अगर आप वहीं वाइट कपड़े पहन के खड़े रहेंगे, तो आपकी बॉडी में ऐसा कुछ भी आप फील नहीं कर पाएंगे। तो यही बोला जा रहा है कि गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए या तो वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जिसकी वजह से जो सूर्य से हॉट रेज आती है वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है। समझ गए। और जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो पसीने को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चा पार्टी आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं तो हूँ ही, मैं तो बताऊँगी ही। समझ गए आप बात? अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने घर में लोगों को समझा दीजिए, अगर आपसे छोटे जो भाई बहन हैं आप उनको भी समझाइए। ठीक है, तो और आगे क्या बोला जा रहा है, कॉटन क्लॉथ्स ऑल्सो एब्जॉर्ब्स हीट। जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो पसीने को सोखते भी हैं। ठीक है, तो आपको जरा से भी गर्मी महसूस नहीं होगी। ये जो चैप्टर है अभी चल रहा है, ये बिल्कुल अभी चलना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आ रही है बातें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो ना यार, आपकी मैम तो है ही, मैं तो बैठी हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या लिखा गया। ओके, आगे हम देखते हैं, इन विंटर और कोल्ड क्लाइमेट पीपल वेयर थिक वूलन क्लॉथ्स, दे डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस मेक पीपल फील वार्म। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ठंडी में या कोल्ड क्लाइमेट में जब ठंड होती है तो जो लोग होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं या तो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वूलन क्लॉथ्स मीन ऊनी कपड़े जो ऊन से बने होते हैं, जिसमें हमें गर्मी महसूस होती है। दे डू नॉट अलाउ बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस मेक पीपल फील वार्म। सकती है ऊनी कपड़े में हमें हमारी बॉडी को गर्म महसूस होता है, इसलिए हम वूलन कपड़े पहनते हैं। सो द वूलन क्लॉथ्स आर कॉल्ड वार्म क्लॉथ्स। इसलिए जो ऊनी कपड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गर्म कपड़े कहते हैं। ठीक है, पीपल ऑफ्टन वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर एज दे एब्जॉर्ब हीट। जो लोग होते हैं, लोग ठंडी में कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें होती है हीट और एब्जॉर्ब करती है, मतलब वो पास आउट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो गर्म रहता है, जिसकी वजह से आपको ठंडी नहीं लगती है। इन अ रेनी सीजन पीपल यूज अ रेनकोट विद अ हैट और एन अम्ब्रेला टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द गेटिंग वेट। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रेनी सीजन में जब बारिश होती है उस टाइम जो लोग रहते हैं वो रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, हैट का इस्तेमाल करते हैं, टोपी का, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, छतरी का और इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को गीला होने से बचा सकते हैं। ओके, रेनकोट एंड अम्ब्रेला आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ रेनकोट एंड अम्ब्रेला आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ्स लाइक कैनवस, रबर क्लॉथ्स और प्लास्टिक। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो अम्ब्रेला होता है, जो रेनकोट होता है, रेनकोट आपको पता है ना कि आप बारिश में पहन के निकलते हैं, जिसकी वजह से आप भीग नहीं पाते। तो आपने कभी सोचा है कि क्यों नहीं भीगते हो? आखिर वो भी तो मटेरियल है ना, तो उसके अंदर पानी कैसे पास आउट नहीं कर पाता? कभी सोचे हो आप? नहीं सोचते हो ना, तो इसलिए नहीं पास आउट कर पाता, क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है, वो कैनवस का बना होता है, वो रबर का बना होता है या वो प्लास्टिक का बना होता है, जो आपका रेनकोट होता है और जो आपकी छतरी होती है। ओके, हम आगे देखेंगे आगे क्या है। देखिए इधर बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यूट, आप जैसे प्यारे प्यारे हो, क्यूट हो।
उसी तरह से ये बच्चे भी बैठे हैं और यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, समर क्लॉथ्स, देखो बच्चे कैसे कपड़े पहने हैं, पतले पतले कपड़े पहने हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे। और इधर विंटर क्लॉथ्स है, देखो इन लोगों ने कैप लगा रखा है, जैकेट्स पहन रखे हैं क्योंकि ठंड है। और इधर क्या है, रेन क्लॉथ्स है, बच्चे रेनकोट पहने हैं, छतरी लिए हैं। बिल्कुल आप लोग भी ऐसा करते हो ना, अगर नहीं करते हो तो ज़रूर करना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म तो हर कोई पहना होता है। जैसे मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं भी यूनिफॉर्म पहनती थी, आप स्कूल जाते हैं तो आप भी पहनते हैं, पापा आपके ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस वाले यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। ओके, तो हम आगे देखते हैं। एट ड्यूटी पीपल वेयर क्लॉथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म। जब कोई ड्यूटी करता है या कोई काम करता है तो जो कपड़े पहनते हैं उस टाइम, काम करने वाले कपड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म सुटेबल फॉर द काइंड ऑफ वर्क। अदर पीपल मे नो द ड्यूटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म एंड कोऑपरेटिव विद देम। लॉयर, सोल्जर, पायलट, डॉक्टर, नर्स ETC हैव अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो लॉयर होते हैं, आपको पता है कि जो वकील होते हैं वो काले कोट पहनते हैं, जो सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, वो आर्मी के कपड़े पहनते हैं। आप देख के ही समझ जाते हो ना कि सोल्जर हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉयर हैं, इन्होंने ब्लैक कोट पहन रखा है। और ये सोल्जर है, आप देख के समझ गए ना, ये सोल्जर है। ये पायलट है तो इन्होंने पायलट वाले कपड़े पहने। इन्होंने डॉक्टर है, डॉक्टर को आप देख के समझ जाते हो ना, कोट पहन के वाइट वाला, तो ये समझ जाते हो ये डॉक्टर है। नर्स को आप देख के समझ जाते हो ना, तो ये सारे जो है यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से आप देख के समझ जाते हो कि इनका काम क्या है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके बाद आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझते रहिए, और बिल्कुल भी मस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। और आपके घर में जो भी है और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। नो मस्ती, नो ड्रामा।